जय सियाराम दोस्तों। हमारे देश की जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है ये पता नहीं कितने सालों से चली आ रही है, जहाँ पर केवल अंकों से किसी व्यक्ति को नापा जाता है कि किसी के अंक ज़्यादा है परीक्षा में तो वो व्यक्ति टैलेंटेड है, वो जिस व्यक्ति के अंक कम आए वो टैलेंटेड नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यदि कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो हो सकता है वो दूसरे चीज़ों में निपुण हो, जैसे कि वो अच्छा खेल खेलने वाला हो, अच्छा संगीतकार हो, अच्छा डांसर हो, या उसमें कोई दूसरी काबिलियत हो। लेकिन उसकी काबिलियतों को नहीं पहचाना जाता है और सिर्फ अंकों से उसकी तुलना की जाती है। तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है ये वाकई में सही नहीं है, क्योंकि ये कौशल आधारित शिक्षा पद्धति नहीं है। इसी कारण देखे जाए तो आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि व्यक्ति जब 25 साल तक का हो जाता है तो उसमें कौशल तो किसी प्रकार का विकसित नहीं होता है, आगे चलकर वो बेरोजगार हो जाता है। और इसी में अगर दूसरी चीज़ जोड़ी जाए तो शिक्षा चरित्र आधारित भी नहीं है, मतलब संस्कार आधारित शिक्षा नहीं है। स्कूलों में नहीं किसी प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं कि बड़ों से किस प्रकार बातें की जाती है, क्योंकि यदि स्कूलों में शिक्षा पद्धति को बदलकर उसमें रामायण महाभारत और गीता को जोड़ा जाए तो ही उस शिक्षा के आधार पर इस देश में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष पैदा हो सकते हैं। नहीं तो इस वर्तमान शिक्षा पद्धति को देख के तो यही पता चलता है कि देश में केवल बेरोजगार या नौकर ही पैदा होंगे। जय सिया राम।